अच्छा भाई, कैसे हैं? लॉकडाउन को एंजॉय हो रहा होगा घर पे, साथ ही साथ हमें पढ़ाई भी करनी है। तो देखिए, सेट थ्योरी के अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें मेनली हमने सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ मेथड, जो इसमें मेथड किस किस तरीके से हम सेट लिखते हैं, इन सब के बारे में मेनली डिस्कस किया था। जो प्रीवियस लेक्चर का जो टॉपिक था वो था रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं एंड कैसे एक को दूसरे में कन्वर्ट करना, वो हमारा मेजर टॉपिक था। इसी में एक मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट द रोस्टर टू अ सेट बिल्डर। जो रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है उसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेट बिल्डर में हमें क्या करना होता है? एक वेरिएबल को डिफाइन करना होता है। ठीक है साहब, हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। वी विल डिफाइन अ वेरिएबल टू राइट अ सेट बिल्डर फॉर्म। सो देखिए, गिवन सेट है आर, एलिमेंट्स आर 1/2, 8/5, 27/10 एंड वी नीड टू मैनिपुलेट दीज टर्म्स है इन वेरिएबल फॉर्म। कैसे करोगे? देखिए, जैसे प्रीवियस लेक्चर मैंने करवाया था आपको क्वेश्चन, जिसमें ऊपर शायद इवन था एंड नीचे ऑड था, आप इजीली लिख चुके थे, है ना। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको दिमाग लगाना होगा। कैसे? अगर आप हल्का सा ध्यान दें तो ऊपर जो टर्म्स है ना, वो क्यूबिक दिख रहा है मुझे। यहाँ 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड। सेकेंड, आप नीचे देखिए डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, या 10 है। ऐसे तो कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख नहीं रही है, बट ऐसे कुछ दिख रहा है कि ये 1 के स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, 1 स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, ये 3 स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ। बस इतना आपको आइडिया आ गया ना कि क्या लिखा हुआ, एक बार पैटर्न समझ में आ गया, देन यू कुड राइट इट डायरेक्टली कि दैट सेट है वो है n³ अपॉन n स्क्वायर में एक ज़्यादा। क्लियर हुआ कि नहीं? ऊपर क्यूबिक था, आई हैव रिटन इट एज अ क्यूबिक फॉर्म, और डिनोमिनेटर में जो है वो स्क्वायर से एक ज़्यादा है, तो n स्क्वायर प्लस 1। अब क्या लिखोगे आप? n बिलोंग्स टू व्हाट? होल नंबर या नेचुरल नंबर। दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आज के मेजर टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। आज का मेजर टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। जो कल पढ़ा था, जो प्रीवियस लेक्चर में था, वो था कि मेथड्स कौन कौन से। आज है टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें फर्स्ट सेट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का नल सेट भी एक नाम है, दूसरा इसको नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पढ़ाता हूँ आपको। एम्प्टी सेट जो है ना, उसका दूसरा नाम क्या है? नल सेट भी है। कई लोग इसको जीरो सेट भी बोलते हैं, है ना। एग्जाम अगर कोई सा भी नाम हो तो आप समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज 0 इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। क्या बोला है कि एलिमेंट्स है ना उस सेट में 0 होने चाहिए। तो अब देखो कहाँ का कन्फ्यूजन होगा वो सब मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले हम समझ जाते हैं। तो जो इसको रिप्रेजेंट अगर मैथमेटिकल फॉर्म में आप करोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, तो आप क्या करोगे? आगे n लिख देंगे। n किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और ये a किसको कर रहा है? उस सेट में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट उस पर्टिकुलर सेट में कितने होने चाहिए? 0। 0 एलिमेंट नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। ये दोनों बात ही अलग है, वो समझाऊंगा कैसे। अब इसको रिप्रेजेंटिंग कैसे करते हैं, आप बताते हैं कैसे। सिंबल क्या है? तो वो है फाई। इसको क्या बोलते हैं? फाई। ऐसे करके गोल गोल एक लाइन खींचने का। तो फाई जो रिप्रेजेंटिंग सिंबल है वो किसका है? नल सेट या एम्प्टी सेट का। एक एग्जांपल से समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। एक सेट लिया मैंने D, वेरिएबल किस फॉर्म में लिखा हुआ है? आपके सेट बिल्डर में, है ना। ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है। वेरिएबल है X। कहना क्या चाह रहा है कि वो इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे और इसको भी करे। ये प्रॉपर्टी क्या है कि ऑड नंबर होने चाहिए, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, ठीक है। हम इसके रूट्स निकाल लेते हैं। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, ये आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू या तो +2 होगी या -2। दैट्स इट। बट द फर्दर कंडीशन इज x मस्ट बी ऑड नंबर। x ऑड भी होना चाहिए एंड x सेटिस्फाइड भी करना चाहिए। ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि +2 एंड -2 दोनों ही इवन नंबर है। इसका मतलब ऑड कुछ है ही नहीं। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या? कुछ नहीं। x कुछ नंबर ही नहीं है। x बिलोंग्स टू नल सेट। तो जब कोई नंबर है ही नहीं तो आप कह सकते हो कि D क्या होगा? नल सेट।
क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कितने आ रहे हैं? 0, एक भी एलिमेंट्स नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। और ध्यान से समझते हैं, एकदम मैंने आसान सवाल लिया, एकदम इजी क्वेश्चन है। आपको इसमें बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस सेट में, एकदम आसान है ना। तो देखिए, एक पर्टिकुलर ए सेट है जिसमें एलिमेंट एक लिख रहा है 0, 1, 1। अब बच्चों को डाउट ये आता है 0 भी एक एलिमेंट है या नहीं। तो 0 भी बेटा, अगर ये ऐसा सेट बना हुआ है ना, तो ये भी एक एलिमेंट है। तो 0 है और 1 है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n ऑफ a कितना हो गया? 2। 0 एंड 1 दोनों ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। b सिर्फ 0 लिखा हुआ है, 0 भी एक एलिमेंट है। कई लोग हैं ना ऐसा लिख देते हैं n ऑफ b इक्वल्स टू 0। नहीं, हमें क्या एलिमेंट है वो नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ध्यान रखना बच्चे, यही गलती करके आते हैं कि n ऑफ b इक्वल्स टू 0 लिख के आ जाते हैं। ऑप्शन भी होता है ए, बट हमें समझना क्या है कि n ऑफ b क्या कहना चाह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट में कितने हैं, वो एक है, ना कि 0। वो आप ध्यान से रखें, ध्यान से समझना। अब इसमें देखिए, अभी आपको क्या पता चला है कि ये जो सिंबल है वो नल सेट का है, ठीक है साहब, नल सेट का है, हमें समझ में आ गया। बट अब हमसे पूछा जा रहा है कि n ऑफ c उस सी सेट में कितने एलिमेंट हैं। तो इस सेट का सिंबल बना हुआ है, अगर इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो एक एलिमेंट ही गिना जाएगा। इसका मतलब सी सेट में एक एलिमेंट है जिसका नाम क्या है? 5। इसका मतलब इसमें भी कितने एलिमेंट है? 5। अगर ये सिर्फ ऐसा बना होता, खाली लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलते हैं? इसमें एलिमेंट्स है ही नहीं, इसका मतलब n ऑफ c 0 हो जाता। बट ध्यान रखना, सिंबल नल सेट का है, बट अगर ब्रैकेट बना हुआ है, कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये भी एक एलिमेंट की तरह ही बिहेव करेगा। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझना। आगे जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? सबसेट एंड पावर सेट। उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज होगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर ब्रैकेट के अंदर ही लिखा हुआ है तब ये भी एक एलिमेंट की तरह कंसीडर किया जाएगा। अगर डी में देखिए आप, ब्रैकेट नहीं बना हुआ है, क्या नहीं बना हुआ बेटा? ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब n ऑफ d वो 0 हो जाएगा। क्योंकि ये जो सिंबल है वो किसका है? नल सेट का, और नल सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं, इसका मतलब एलिमेंट्स 0 हो गया। अगर ऐसे ब्लैंक ब्रैकेट भी आ गया तो भी आप 0 ही लिखोगे। ई रह गया लास्ट, आप मुझे सोच के बताइए कितने एलिमेंट्स है। देखिए ब्रैकेट बना हुआ, इसका मतलब ये भी एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स। देखिए बहुत कन्फ्यूजन सा होता है स्टार्टिंग में इस सब टॉपिक पे। तो आप अगर इनिशियली ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो बहुत ईजी रहेगा आगे। तो फाई का कैसे यूज़ करना है? अगर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। ब्रैकेट नहीं है तो ये नल सेट की तरह बिहेव करेगा। ऑलराइट, अगले टाइप पे चलते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ये एकदम आसान सा है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक कुछ नहीं है। फाइनाइट नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होना चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए। तो डेफिनेशन की भी मैं बात करूं तो इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेट इज़ फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या है ना, जिनको हम काउंट कर सकें, 1000, लाख, करोड़, अरब, इतना कुछ हो, मिलियन, बिलियन, काउंटेबल हो, तो वो सेट किस में आएगा? फाइनाइट में, ठीक है ना। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू फाइनाइट। फाइनाइट होना चाहिए, 1000, 5000, 10, 20 जो भी है फाइनाइट होना चाहिए। एज ए एग्जांपल ए सेट लिया जिसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 100 तक जा रहा है, कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 100, काउंटेबल है। बी में 2000 तक जा रहा है, दोनों ही फाइनाइट सेट, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट उसके अंदर भले 1000 लिखा हुआ है या करोड़, मिलियन, अरब, भले इन्फिनिटी लिखा है, ऐसा इसका कोई सेंस, ये भी एक एलिमेंट ही है। बट अगर जितने एलिमेंट इसके अंदर लिखे हुए हैं अगर हम उसको काउंट कर पा रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा? फाइनाइट सेट में। अब दूसरा रहेगा इन्फिनिटी सेट। इनफाइनाइट सेट क्या हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन्फिनिटी हो, बहुत सारे हो। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, अब इसमें कितने एलिमेंट्स है, आगे लिमिट नहीं लगाई हुई है, इसका मतलब इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? इन्फिनिटी, है ना। तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया है कि x बिलोंग्स टू ऑड नंबर होने चाहिए। अब बेटा x तो ऑड कितने नंबर होते हैं? बहुत सारे। अगर मैं रोस्टर फॉर्म लिखूं तो वो हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, है ना। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन, बहुत सारे जाएंगे। इसकी कोई लिमिट नहीं है, बाउंडेड नहीं है, कोई इसके अंदर इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ नहीं लगाई हुई कि इसको मैं कहाँ एंड करूँ। तो जिसका अंत ना हो वो आ जाएगा इनफाइनाइट। एकदम आसान है। तो आप बोल सकते हैं n ऑफ a ये लिखा हुआ है इनफाइनाइट हो।
समझ में आया होगा आई थिंक। अभी अगला टाइप है इक्वल सेट। इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, ये दोनों सेट एक ही जैसे इनके नाम है, बट डिफरेंस क्या है वो आप ध्यान से समझना। पहले मैं समझाता हूँ आपको इक्वल सेट। तो इक्वल सेट के डेफिनेशन क्या है कि कोई भी दो सेट है इन टू सेट ए एंड बी, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट ए सेट का बी में होना चाहिए, ठीक है साहब। एंड वाइस वर्सा, क्या हो रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट्स ए और बी के सेम होने चाहिए, मतलब जो ए में है वही बी में होना चाहिए, जो बी में है वही ए में होना चाहिए। तो कंडीशन क्या होगी नेसेसरी कि सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, सारे के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, अब सारे सेम होने चाहिए, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए में है वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में होने चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। अगर ए सेट में 5 है तो दूसरे में भी 5 ही एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर ए में 6 है देन बी में भी 6 एलिमेंट्स ही होने चाहिए। बट वो अगर दोनों एलिमेंट सेम भी है तो ये प्रॉपर कंडीशन नहीं है, पूरी नहीं है, ये कंडीशन फुल कंडीशन नहीं है। उसके लिए दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, है ना। कैसे समझते हैं आप एग्जांपल से। वैसे सेट मैंने वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया, आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखना है, ऐसे, है ना, इस टाइप से लिखना है। मैंने ऐसे वर्टिकल लिख दिया, आप हॉरिजॉन्टल लिखोगे। अब देखिए ये सेट में एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, ठीक है साहब। कितने एलिमेंट है ए में 4, बी में भी कितने एलिमेंट है 4। क्या ये पूरी कंडीशन हो गई? अभी नहीं, ये कंडीशन एक हुई है। कंडीशन दो कि सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसमें 1 2 3 4 है, 4 3 2 1 लिखा हुआ तो ये है ना। रीअरेंजमेंट हो सकता है, डीअरेंजमेंट हो सकता है, कोई आगे लिखा हो सकता है कोई पीछे, बट एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये इक्वल सेट है, ठीक है सर। इक्वल और इक्वलेंट में दोनों समझाऊंगा, आप समझिएगा। ये भी वही है, ए बी सी और बी सी है, क्या किया है डी अरेंजमेंट किया है, बाकी एलिमेंट्स तो सेम ही है, ठीक है सर। अगला एग्जांपल लिया, इसमें ए बी सी है, इसमें डी ई एफ है, मीन्स एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ बी तो है, बट जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं, या ए है या ए है ही नहीं, बी है बी है ही नहीं, सी है सी है ही, तो जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है, इसका मतलब कंडीशन 1 को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये नॉट इक्वल सेट, ये इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। तो इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो ए और बी में जो एलिमेंट्स है वो एकदम सेम होने चाहिए, जितने हैं उतने ही होने चाहिए दोनों में, और सेम भी होने चाहिए, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या वो समझेंगे। तो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या, इन टू गिवन सेट्स ए एंड बी इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, क्या कह रहा है कि सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। कैसा है कि एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ बी होना चाहिए। अगर ए सेट में 4 है, बी में भी 4 है, तो हम बोल देंगे इक्विवेलेंट सेट है। इक्वल नहीं बोलेंगे, इक्वल के लिए क्या कंडीशन थी कि एलिमेंट्स जो है वो सेम भी होने चाहिए, बट इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। एज ए एग्जाम्पल मैंने लिया 1 2 3, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए साहब 3 हो गए। बी सेट लिया 0 1 और -1 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3। अगर दोनों के एलिमेंट्स 3 3 हैं तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट। अगर हमें इक्वल भी चेक करना होता तो हम देखते कि सेम नहीं है, सेम नहीं थी, इक्वल सेट नहीं है, बट क्या है इक्विवेलेंट, ठीक है। ऐसे एग्जांपल दूसरा फिर से ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, ये भी क्या है इक्विवेलेंट सेट है। तो आप एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे कि हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट तो होगा ही, है ना, क्योंकि अगर इक्वल सेट हैं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हमेशा सेम होंगे ही, नहीं होंगे ही। तो आप नोट में ये लिखेंगे कि सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट होंगे, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। क्यों? अगर इक्विवेलेंट सेट हैं तो इक्वल सेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये दोनों इक्विवेलेंट तो हैं बट इक्वल नहीं है, और यहाँ पे ये तीनों केस इक्वल है और इक्विवेलेंट भी है। क्यों? इसमें एलिमेंट 4, इसमें भी 4 तो इक्विवेलेंट होगा, इसमें 3 इसमें 3 ये भी इक्विवेलेंट होगा, इसमें 3 और इसमें भी 3 ये भी इक्विवेलेंट होगा। तो आप नोट में सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि एवरी इक्वल सेट इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंट सेट बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। आप ये ध्यान रखेंगे, नोट करके याद भी रखेंगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबसेट।
जो फर्स्ट चैप्टर है ना उसमें सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो वो सबसेट ही, एक सबसेट है और एक पावर सेट है, पावर सेट। अगर सबसेट क्लियर हो गया तो पावर सेट इजीली क्लियर हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है यहाँ से JEE में काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनता है। इससे पहले जो पढ़ा है ना उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस सिर्फ 1 से 2% रहता है। बोर्ड में सवाल वहीं से आते हैं, मेनली सबसेट के भी आते हैं बोर्ड से। लेकिन ये जो भी टॉपिक है ना सबसेट, ये आप बहुत अच्छे से समझेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे, काफ़ी लंबा चैप्टर है, मीन्स लंबा टॉपिक है। तो आप अभी जो मैंने पढ़ाया है ना टाइप्स ऑफ सेट, उसको अच्छे से समझना। और NCERT की एक्सरसाइज 1.2 आज आप होमवर्क में करेंगे। 1.2 मैंने पूरा पढ़ा दिया है, वो सिर्फ टाइप्स ऑफ सेट जो है ना उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप पहले उसको सॉल्व करेंगे, बाकी जो है कल पढ़ेंगे हम सबसेट।